Good morning students. In previous lecture we have studied iron and steel industry in India. Today's topic is cotton textile industry. This industry is one of the ancient industries of India. Mention of cotton textile has been done in Indian Vedas and Indus Valley civilization. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये बहुत एंशियंट इंडस्ट्री मानी गई है भारत की, और इसके हमें एविडेंस इस बात से मिलते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल के बारे में वेदों में भी बताया गया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें ये देखने को मिले थे. दिस इज द इंडस्ट्री विच जनरेट्स हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ड्यू टू this reason this is at number 1 in the country with viewpoint of expansion, production and employment. In the world, India stand at the second place in context to cotton textile production after China. ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, और इसी कारण ये इंडस्ट्री का क्या करता है, एक्सपेंशन करता है, प्रोडक्शन करता है, और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री में यानी भारत में ये फर्स्ट पोजीशन पे माना गया है. यानी भारत का सबसे ज़्यादा डेवलप जो इंडस्ट्री है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानी गई है. और वर्ल्ड में अगर हम पोजीशन देखें तो चाइना के बाद भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना गया है कॉटन टेक्सटाइल का. फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन फोर्ट ग्लास्टर ऑफ कैलकाटा इन द ईयर 1818, बट दिस एफर्ट फेल्ड. जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पहली बार एस्टैब्लिश की गई थी फोर्ट ग्लास्टर के अंदर जो कैलकाटा में है 1818 में, लेकिन ये एफर्ट फेल हो गए थे. फिर वापस से 1854 में इंडियाज फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज स्टैब्लिश्ड बाय कवासजी डाबर इन मुंबई. फिर जो दूसरी 1854 में मिल लगाई गई थी वो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहलाती है, जो कि कवासजी डाबर नाम के आदमी ने लगाई थी. कहाँ पे लगाई थी? मुंबई के अंदर लगाई थी. इफ स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1856 एंड बाय 1861 12 मिल्स हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. फिर ये जो मिल लगाई गई थी ये 1854 में लगाई गई थी, लेकिन स्टार्ट हुआ था इसमें प्रोडक्शन 1856 में. और 1861 के अंदर हम देखते हैं कि भारत में 12 ऐसी कॉटन टेक्सटाइल मिल खुल चुकी थी. By 1947, there were 417 mills in India in which 3 lakh working were employed. At present, number of these mills is more than 2000, in which 40 lakh people have procured direct employment. This industry contributes 14% towards India's GDP. बच्चों ये डेटा है, इनमें कुछ समझने का नहीं है, ऐसे कैसे आपको लर्न करने हैं. ये 1947 तक हमारे देश में 417 मिलें थी जिसमें 3 लाख लोग काम करते थे, और धीरे धीरे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये जो नंबर 417 था ये 2000 से भी ज़्यादा में कन्वर्ट हो गया है. 2000 से भी ज़्यादा कपड़ा मिले वर्तमान में हमारे देश के अंदर है, और 40 लाख लोग जो हैं जिन्हें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है. इस तरीके से हम देखते हैं जीडीपी के अंदर कॉटन टेक्सटाइल मिल से मिलने वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है. 14% आय जो है, इनकम जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलती है. Centralization of this industry in India has been done in cotton producing regions and place of cheap transportation and labor and moist climate. बच्चों ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ डेवलप की गई थी? जहाँ पे इजीली रॉ मटेरियल मिल सके, जहाँ पे चीप ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वो दोनों कंडीशन यहाँ पे भी होगी.
लेकिन यहाँ पे माइनिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए होता है, कॉटन, और वो कॉटन मॉइस्ट क्लाइमेट में अच्छा बनता है। विद दिस व्यू पॉइंट द फॉलोइंग स्टेट हैव एक्सपीरियंस डेवलपमेंट, और इन्हीं पॉइंट्स के कारण जहाँ पर लेबर इजीली अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो और मॉइस्ट क्लाइमेट हो, ऐसी जगहों पर ही ये डेवलप हुई थी। तो आपकी बुक में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और अदर स्टेट दे रखा है। तो ये सारा आप बुक में से रीड करेंगे, क्योंकि इसमें रीडिंग ही लगानी है कि कौन कौन से एरिया है, कहाँ कहाँ पे हैं। अब ये आपको बच्चों एक बात इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये कौन से स्टेट में कौन सी प्लेस जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ये आप नोट्स में अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे और ये आप लर्न भी करेंगे, क्योंकि मैप में मैं आपको ये जगहों के नाम दूंगी जो आपको भरने होंगे। ये फिर आपके राजस्थान के रेफरेंस में दिया हुआ है, ये कंप्लीट आप खुद बुक से रीडिंग लगाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लेंगे। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। दिस इज अ बेसिक इंडस्ट्री. Cement was invented in 1824 by a person named Joseph in Portland of England. Due to this reason, the cement which is used nowadays is called Portland cement. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। हमारे कंट्री की जो बेसिक इंडस्ट्री है सीमेंट, उसको बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और सीमेंट का इन्वेंशन जो हुआ था वो 1824 के अंदर हुआ था। और ये जोसेफ नाम का एक आदमी था जो इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक जगह का था। इसी कारण से प्रेजेंट में सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सीमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंग्लैंड के पोर्टलैंड से हुआ है। ठीक है। In India, the first modern cement factory was established in 1904 in Chennai of Tamil Nadu. और हमारे भारत में सबसे पहली जो सीमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी वो 1904 में की गई थी, और कहाँ पे की गई थी, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में की गई थी। In this factory, cement was made from sea shells, but this effort remained a failure. और इसमें सी सेल से क्या किया गया था, सॉरी सी सेल्स जो होते हैं ना, समुद्री सीपियां जिसे हम कहते हैं, तमिलनाडु में जो 1904 में वो बनाई गई थी सीमेंट फैक्ट्री, उसमें समुद्री सीपियां होती, समुद्र के पास सीपियां मिलती जिनके अंदर मोती होते हैं, उनसे सीमेंट बनाने का काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसमें हम फेलियर रहे थे, ये हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। समझ आ गया। जो सीमेंट बनाने का पहला काम था वो सी शेल्स से हुआ था, और ये सी शेल्स जो हैं इन्हें हम सीपियां कहते हैं, उनसे हम फेलियर हो गए थे, यानी हम सक्सेस नहीं हो पाए थे। फर्स्ट इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1914 बाय इंडियन सीमेंट कंपनी इन पोरबंदर ऑफ गुजरात, और इसीलिए फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री कौन सी मानी गई है, गुजरात के अंदर पोरबंदर एक जगह है, वहां पर 1914 में इंडस्ट्री डेवलप की गई थी जिसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी। एट द सेम टाइम सीमेंट फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन लाखेरी इन राजस्थान, और उसी समय पर यानी 1914 में ही राजस्थान में एक जगह है लाखेरी, उसी समय किलिक निक्सन कंपनी के द्वारा राजस्थान में ये सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। कौन सी कंपनी थी, किलिक निक्सन कंपनी थी। इन मध्य प्रदेश, और उसी समय मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा क्या लगाई गई थी, सतना में, सतना एमपी में एक जगह है, वहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। एंड इन पोरबंदर ऑफ गुजरात बाय टाटा एंड सन्स कंपनी, और पोरबंदर के अंदर गुजरात के अंदर पोरबंदर में टाटा एंड सन्स कंपनी लगाई गई थी। टाटा कंपनी के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री डेवलप की गई थी। दिस इंडस्ट्री इज एट द सेकेंड प्लेस विद व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन सीमेंट प्रोडक्शन आफ्टर चाइना।
This industry has centralized in places of availability of raw material and cheap transportation. ये तो बच्चों सारी इंडस्ट्री में आएगी ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए और जहाँ पर चीप ट्रांसपोर्टेशन हो वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप की जाती है। अब हमने ये पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगाई गई थी। फिर अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इंडिया का सीमेंट फैक्ट्री में सेकंड प्लेस है, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है और उसके बाद इंडिया है। और ज़्यादातर ये जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री लगाई गई वो वहाँ पर लगाई गई जहाँ इजीली कच्चा माल मिल सके और चीप ट्रांसपोर्टेशन हो। फिर क्योंकि आपको मालूम है 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर यूज होता है और 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। 1.6 टन ऑफ लाइमस्टोन कहते हैं चूना पत्थर को, जो चूना और पत्थर होता है उसे लाइमस्टोन कहते हैं, और 0.38 टन ऑफ जिप्सम भी एक मटेरियल होता है जिससे सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और 3.8 टन कोल तो आपको मालूम ही है कोयले को कहते हैं। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए ये रेशियो हमको चाहिए होते हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड इन द फॉलोइंग स्टेट, और इसीलिए ये इंडस्ट्री वहीं पे डेवलप हुई जहाँ पर इजीली लाइमस्टोन मिले, इजीली जिप्सम मिले और इजीली कोयला मिल सके, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर सीमेंट बनाई जाती है। अब आप बुक में अंडरलाइन कर लेना और नोट्स कॉपी में भी आप लिख लेना कि 1 टन सीमेंट मेकिंग के लिए कौन कौन से सामान चाहिए होते हैं और कितने रेशियो में चाहिए होते हैं। और सेम एज कॉटन इंडस्ट्री, आपको ये प्लेसेस के नाम परसेंटेज बुक में से लर्न करने हैं और नोट्स कॉपी में भी आपको राइट डाउन करने हैं। पढ़ के देख लेना, अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।